चलो बेबी, तुम्हारे घर पे आज कोई भी नहीं है और हम फुल एंजॉय भी कर सकते हैं। हाँ, बाकी सब तो नहीं है, पर पापा जी घर पे ही हैं। तो क्या हो गया, तुम्हारे पापा से डरता थोड़ी ना हूँ मैं, और वैसे भी प्यार करता हूँ यार तुमसे, इतना हक तो बनता है ना तुम्हारे पे। अरे पापा, पागल हो गए हो क्या? अंदर चलते हैं ना रूम में, यहाँ कोई देख लेगा। पता है ना पापा जी घर पर है। अरे यार तुम तो ऐसी बात लेकर बैठ जाती हो ना। समझने की कोशिश करो ना, अंदर चलते हैं। जब घर पे कोई नहीं है तो किस लिए डरना, कर देते ना। यार तुम कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, बड़े हो जाओ। अगर यहाँ पर किसी ने देख लिया ना, पता है तुम्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शादीशुदा हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो चलते हैं फिर रूम में। अरे ये टेडी बेयर यहाँ क्या कर रहा है? चलो मैं ही देखती हूँ। बहू, ये लड़का कौन है? पुनीत, पापा जी ने देख लिया, अब क्या करें? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, कोई दिक्कत है आपको? बहू, ये क्या कह रहा है? अरे कैसी बात कर रही है? कैसी बात क्या कर रही है, सही तो बोल रही है। गर्लफ्रेंड है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और वैसे भी आप इस घर में अकेले ही तो रहते हो ना, जितना का आपका है ना इस घर में, उतना ही इसका भी है, समझे? तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा, आप अपने काम से काम रखो और हमें अपना काम करने दो। बहू, क्या सुन रहा मैं? सुन रही हो तुम? क्या बोले जा रहा है ये? हाँ, है बॉयफ्रेंड। कोई दिक्कत है क्या? कब से देख रही हूँ, बक 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 बक। चुप तो हो जाओ कहीं। क्या प्रॉब्लम है मेरा बॉयफ्रेंड और घर भी लाई हूँ और इससे प्यार करती हूँ मैं, कोई ऐसे उठा के नहीं ले आई हूँ। है? अरे क्या कह रही है तुम? तेरे बेटे से कौन प्यार करता है? हाँ, किसने कहा तुझे कि मैं तेरे बेटे से प्यार करती हूँ? पुनीत, लगता है अब इसको ना सच्चाई बतानी पड़ेगी। तेरे बेटे से कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ मैं, प्यार सिर्फ पुनीत से करती हूँ। और पता है क्या, शादी क्यों की मैंने तेरे बेटे से? क्योंकि मेरे घर वालों ने जबरदस्ती की थी कि लड़का अच्छा कमाता है, अच्छे घर आने का है, तो उससे शादी कर लो। पुनीत से शादी करना चाहती थी मैं, घर में रिश्ते की बात भी की थी पर माने नहीं, क्योंकि पुनीत उस टाइम पर कुछ कमाता नहीं था। अरे मैंने कितना मनाया पर किसी ने माना नहीं। फिर मैंने प्लान बनाया कि ठीक है, जिससे घर वाले शादी करा रहे कर लेती हूँ, बाद में तो पुनीत से अफेयर कर ही सकती हूँ ना। बस फिर क्या था, शादी के अगले ही दिन ना मैं पुनीत से मिलने गई थी। जब मैं तुम लोगों को बोल के गई थी कि मैं पार्लर जा रही हूँ, वो और कोई नहीं था, पुनीत था। और मैं इसी से प्यार करती हूँ। और एक और बात बता दूँ, अगर मेरे पेट में कभी बच्चा भी होगा ना, तो वो भी पुनीत का होगा, तेरे बेटे प्रिंस का नहीं, समझा? अरे तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो मेरे बेटे को धोखा क्यों दिया? उससे शादी क्यों की तुमने? अरे उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। क्या किया तूने ये? देख, मैंने ना कोई जिंदगी खराब नहीं की। और जहां तक रही प्यार की, तो तेरा बेटा भी मुझसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता होता ना, तो इतने महीने मुझसे दूर ना रहता, शादी के तीसरे दिन ही चला गया। अरे ये भी कोई बात होती है? नई शादी हुई थी हमारी, उसने सोचा एक बार भी हमारे बारे में? तेरा बेटा मुझे वैसे भी खुश नहीं कर सकता, कितना ही कमा लेता है वो। अरे उसमें तो मेरे खर्चे तक पूरे नहीं होते। मुझे ना ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, और उसकी सैलरी में अगर हमारे घर का खर्च ही पूरा हो जाए ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। बहू, अगर पैसे की बात थी तो इसका मतलब तुम बाहर जाकर कहीं मुंह काला करेगी? और एक बात बताऊं, मेरे घर वालों ने ना रिश्ते के लिए मना कर दिया था पुनीत से, क्योंकि पुनीत कुछ कमाता नहीं था। इस बात का पुनीत को इतना बुरा लगा ना, इसने बहुत मेहनत की, और आज देखो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है ये। उतना कमाता ना जितना तेरा बेटा पूरे साल में कमाता होगा। और अब मैं इसके साथ बहुत खुश रहूँगी, क्योंकि ये मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। मेरे सारे खर्चे, कपड़े, सब कुछ ना यही दिलाता है। और तुम पूछते हो ना हमेशा कि बहू तुम्हारे पास इतना महंगा सामान कहाँ से है? और मैं हमेशा बोल देती थी कि मैं मायके से लाई हूँ। कोई मायके से नहीं आया था, वो सब मुझे पुनीत दिलाता है। अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आई? तो इस नौजवान को तो शर्म आनी चाहिए थी। अरे क्यों किसी का घर बिगाड़ रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? उसका पति इससे कितना प्यार करता है, फौज में है। बुड्ढे, शायद तेरी ना बात समझ में नहीं आई है। अभी हमने खुद बोला है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात तेरी समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे क्या समझ में नहीं आएगी मेरे? सब समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। ऐसा है, पहले तो ना ये आवाज नीचे करके बात करो। तुम्हारे बाप का कोई नौकर नहीं हूं मैं जो इस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो।
अंकिता, इसे बोल दो मेरे आगे ना ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं इसकी उम्र भूल जाऊंगा क्या है। अरे बहू, कैसे कैसे प्यार से बात करूं? बस करो तुम, क्या चिल्लाए जा रहे हो कब से? आवाज ना नीचे करके बात करो। और मेरे पुनीत को कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कब से देख रही हूँ चाय 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 चाय, समझ नहीं आ रही क्या एक बार में? क्या कह रही हो? क्यों चिल्ला रहा हूं? चिल्लाऊंगा, चिल्लाऊंगा और चिल्लाऊंगा, और सब पड़ोसियों को बताऊंगा मेरी बहू और किस लड़के के साथ। और प्रिंस को तो जरूर बताऊंगा। बेटा, तेरे पीछे तेरी घरवाली कैसे कैसे गुच्छते उड़ा रही है, किस किस का बुलाती है। अरे समझ में नहीं आता अब क्या कहूं, तुझे कहूं या इसको? अच्छा, प्रिंस को बताएगा, आस पड़ोस वालों को बताएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। चलो पुनीत। पापा कब से चल रहा थे तब? हाँ पापा, गलती तो हुई है मेरे से, कोई बात नहीं, सुधार लूंगा उसको। लेकिन हाँ, मुझे इसकी पूरी सच्चाई जाननी है। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो प्लीज़। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। एक काम करो, अंदर जाओ और बात करके देखो। यार इस बुड्ढे ने ना आज कसम से सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा। सच में यार, इतना दिमाग खराब हो रहा है ना मेरा। मेरा मन करता है इस बुड्ढे को ना, इस बुड्ढे को चाटा मार दूं। सच में इस बुड्ढे ने ना आज पूरा मूड ऑफ कर दिया मेरा। अरे ये तुम्हारा ससुर ना होता ना, इसे घर से बाहर निकाल देता मैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से रुक गया हूँ मैं। अरे नहीं नहीं यार, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने काफी सुना दिया उसको वैसे ही, और चाटा भी मारा है। अब वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, और अगर बताया भी तो तुम जानते हो हम दोनों उसका क्या करेंगे। और तुम तो जानते ही हो, ये ना हमारे लिए सबसे सही इंसान है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये ना हो ना तो प्रिंस शायद मुझे अकेले इस घर में ना छोड़े। वो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करेंगे कि मैं किसी और के साथ रहूं, अपने घर वालों के साथ रहूं या कहीं पर। अकेले तो नहीं छोड़ेंगे। अब ये है ना, तो उन्हें एक तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ, घर में पापा हैं, इसीलिए ना मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। अब अगर मैं कहीं और रह रही होती तो हम कैसे मिलते घर में, है ना? ये भी बात है, लेकिन तुमने देखा नहीं किस तरीके से तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा था। अरे मेरे से कर रहा था वो तो बात अलग थी, लेकिन उसने तुमसे भी बदतमीजी से बात करी। ये चीज ना मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरा मन तो कर रहा है भी बाहर जाके ना इसके एक दो और चाटे लगाऊं मैं। छोड़ो ना बाबा, उसकी बदतमीजी का फल उसे मिल गया है। तुमने चांटा जो मारा उसे अब ना कभी भी रोक टोक करने की कोशिश तक नहीं करेगा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब दोबारा ना ये कभी ऐसा कुछ बोलने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमने इसे इतना कुछ सुना जो दिया है, ऊपर से इसके बेटे की धमकी दे दी है। और तुमने देखा नहीं बेटे के नाम पे कितनी जल्दी मान गया। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूँगा। बोला था ना मैंने तेरे से कि अभी अगर तू दब गई ना इसके आगे तो तेरे को हमेशा ऐसे ही दबाएगा। और देख, थोड़ा सा ड्रामा वगैरह क्या करना पड़ा हमें, आ गया ना लाइन पे। अब तू जैसे तू चाहे ना इसे अपनी उंगलियों पे वैसे नचा सकती है, और ये जरा सी चूं तक नहीं करेगा क्योंकि इसकी असली दवा तो तुझे पता है ना क्या है। कहते हैं ना वो कि चिड़िया की जान दूसरे पिंजरे में ही होती है, तो इसकी जान भी ना तेरे प्रिंस में छुपी हुई है। कुछ भी कर, जो मर्जी कर, कुछ नहीं बोलेगा। बस प्रिंस की धमकी दे दी है थोड़ी सी। हाँ, तुम्हें तो पता ही है, अगर उसने कुछ चूचपड़ करने की कोशिश करी तो हम उसके बेटे को समझ रहे हो ना, जब हमने यही चीज़ बाहर बोली तो कितना डर गया था ना वो कि नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ मत करना। बेचारा, अब चाहे हम करें या ना करें प्रिंस के साथ वैसा कुछ, पर उससे तो वही डर है ना कि प्रिंस की जान खतरे में। वो कुछ नहीं कहेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। प्रिंस से या किसी और से तो क्या, वो खुद तक से ये बात नहीं कर पाएगा, सपनों में भी। उसके मन में ना डर बैठ गया कि हम लोग के बारे में वो कुछ भी बोलेगा अगर, तो हम उसके बेटे का खेल खत्म। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। अब हमें ना इस घर में रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जो था उसको तो हमने ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है ये क्या कर रहे हो मेम साहब?
कुछ नहीं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ काम के लिए आया था, लेकिन ये सांप कौन है? तुझे उससे क्या, ये कौन है? और एक सेकंड, मैंने तुझे कहा था ना कि गेट नॉक करके आया कर। नॉक करके क्यों नहीं आया? वो तो मैम साहब मैं भूल गया। अगली बार से ये हरकत करी ना तो प्रिंस को बोल के ना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे लड़की हूं मैं, मेरी 1000 चीजें होती है पर्सनल, ऐसे थोड़ी घुसा चलाएगा। नौकर है ना तू घर का। ठीक है मैम साहब, अगली बार से ध्यान रखूंगा। लेकिन मैम साहब, ये अंकल जी इतना क्यों रो रहे हैं बाहर? मैंने पूछा भी, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। मुझे क्या पता, रो रहा होगा किसी बात पे, तबीयत तो बहुत खराब होगी कोई। ऐसा कुछ है तो मैं प्रिंस भाई को बता देता हूँ, वो डॉक्टर को फोन कर देंगे। पागल पागल है क्या? इतनी छोटी सी बात पे प्रिंस को फोन करेगा? और एक सेकंड, तेरे पास प्रिंस का नंबर कहाँ से आया? मैम साहब जब घर से गए थे तो मुझे नंबर लेके गए थे, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, इसलिए मेरे पास नंबर है। प्रिंस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। और सुन, प्रिंस का नंबर अपने फोन से डिलीट कर दे। ऐसे ही किसी दिन फालतू में परेशान करता रहेगा तू। कोई जरूरत नहीं उनको फोन करने की, करनी होगी तो मैं खुद कर लूंगी। नंबर डिलीट कर। मैम साहब, ऐसे कैसे नंबर डिलीट कर दूं? प्रिंस भाई मुझे देके गए हैं। और एक बात, ये आपका कोई दोस्त वोस्त नहीं है, मुझे लगता है ये आपका बॉयफ्रेंड है। और अंकल जी ऐसे नहीं रो रहे, लगता है तुमने कुछ किया होगा। नौकर हो ना, नौकर बन के रहो। हमारे घर के मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें कोई। और तुमने अपने मुंह से शब्द निकाले कैसे कि मेरे इसके साथ चक्कर चल रहा है? जानते भी हो कौन है ये? बचपन का दोस्त है मेरा। मैं भैया को ही बता देता हूँ। अरे रुको, प्रिंस को बताने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है ये मेरा बॉयफ्रेंड। यार तुम्हें प्रिंस को ये सब बताकर मिलेगा क्या? हाँ मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये बात छुपाऊंगा मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुझे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये दे दो। ठीक है, दूंगी पैसे। और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ना प्रिंस ना कोई बाहर का, समझा? मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे तो मुझे क्या करना, आप जो मर्जी करो। ठीक है फिर, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। चल जा यहाँ से अब। ओ गेट बंद कर जा। बेबी एक बात बताओ, तुमने इस नौकर को पैसे दिए क्यों? तो और क्या करती, प्रिंस को बता देता वो सब कुछ। अरे बता देता तो बताने देते, मैं क्या डरता हूँ उससे? जैसे तुम्हारे ससुर को ठिकाने लगाया था ऐसे इसको भी लगाता, अपने आप आ जाता लाइन पे। अरे तुम पागल हो क्या? शादीशुदा हूं मैं, ऐसी वैसी बात नहीं है कोई। ये प्रिंस ना ये बात सुनते ही मुझे तलाक दे देंगे। और अगर उन्होंने मुझे तलाक दिया तो मैं घर पे क्या बोलूंगी अपने कि मेरा चक्कर चल रहा था बाहर। हाँ यार, फिर भी ना तुम्हें ऐसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। यार देने पड़ते हैं यार, समझा करो। वैसे भी तुम इतना कमाते हो, दे देना ना उसे। चलो कोई नहीं, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे, जितने भी पैसे इस नौकर के मुंह पे मारने हैं ना सब मैं दे दूंगा। लेकिन हाँ याद रहे कि बाहर जाकर ना किसी के आगे अपना मुंह ना खोल पाए। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, एक वो बुढ़ा था जो अपना मुंह खोलता था, उसे तो हमने पहले ही चुप करा दिया था। दूसरा है नौकर, अब दोनों हमारे हाथों के नीचे हैं। अब और कोई तो कोई है नहीं इस घर में जिससे हमें अब डर के रहना पड़े। तो चलो करें। एक सेकेंड, हम पक्का कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हाँ बाबा हाँ, सही तो कर रहे हैं। और तुम अब ये अचानक से कैसी बात लेकर बैठ गई हो? मतलब तुमने देखा ना पापा जी कैसी कैसी बातें कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा लगा। अरे छोड़ो ना यार तुम उस बुड्ढे को, कहाँ उसकी बात लेकर बैठ गई? पहले ही कम मूड उसने कम खराब कराया क्या हमारा, जो अब दोबारा कर रही हो? अगर यही सब बात करनी थी तो फिर मैं चला जाता हूँ घर। अरे नहीं रुको, सॉरी मैं ये बातें नहीं करी, पर चलो। थोड़ा सा लगा था। बहू क्या चल रहा है? ये डिस्टर्ब करने नहीं आया, तुझे समझाने आया हूं। तेरा पति फौज में है और तू ये उसके पीछे कर रही है। तू क्या समझाने आए हो तुम मुझे? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे बेटे से प्यार नहीं करती, क्यों पड़े हो मेरे पीछे? एक बार मैं समझ नहीं आई, अभी जो हम समझा कर आए हैं। मैं तो किसी को बताने लायक भी नहीं रहा। कल को मेरा बेटा छुट्टी आएगा, अपने बेटों को क्या बताऊंगा? मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ चलता रहा, मैं चुप रहा, असहाय रहा। क्या करूं? तेरा बेटा ना किसी काम का नहीं है। तुझे कहा ना मैं पुनीत से प्यार करती हूँ, और वैसे भी उसकी इतनी सी सैलरी में कैसे रह लूं मैं? बेटा क्या कह रही है तू? ये घर अपना ही है और हर महीने प्रिंस सैलरी भेजता है ना।
पैसा भेजता है, उससे तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। इसमें दिक्कत ही क्या है? ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जरूरतें पूरी होती है। फर्क है दोनों में। मेरी ख्वाहिशें बड़ी है और तुम लोग ना सिर्फ अपनी जरूरतों पर जीते हो। अच्छा ठीक है, मेरी ख्वाहिशें भी पूरी कर देगा प्रिंस। मैं अगर आज कहूँ कि मुझे 20 लाख की गाड़ी चाहिए, दिलवा दोगे तुम लोग? देखो बेटा, आज नहीं तो 4-5 महीने बाद हाँ गाड़ी ले देंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि गाड़ी नहीं ले सकते। किश्तों पर गाड़ी लेने में और अपनी गाड़ी लेने में ना फर्क होता है। जो आप लोग लाओगे वो किश्तों पर होगी, वो भी 5 महीने बाद। जो गाड़ी पुनीत लाएगा वो कल के कल आएगी, वो भी कैश। ये फर्क है पुनीत और प्रिंस के बीच में, समझे? बहू बस करो, अब मुझसे तुम्हारी ये बातें नहीं सुनी जा रही। चुप करो तुम। पुनीत ये ना ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो मैं बताती हूँ। क्या समझते हो खुद को? क्या कर? निकलो यहाँ से, निकलो। यार दिमाग खराब कर दिया इसने, कब से लड़े जा रहा है। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने यार, पूरा मूड खराब हो गया मेरा। अगर बात इतनी बढ़ गई थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा मैंने सोचा तेरा घर बसा रहे, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। इसे समझाने की बहुत कोशिश की, बेटा नहीं समझी ये। पापा आपने चुप रह के गलती कर दिया। अगर आपने बातें मुझे पहले बताई होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आपको इतना कुछ सुना रही है वो, मन करता है चाटा रख के दूं, लेकिन सारी सच्चाई जानना चाहता था मैं। बहुत बुरा लगा, दिल पे ठेस पहुंची है पापा। आप चिंता मत कीजिए, आज इसका आखिरी दिन होगा इस घर में। ये आवाज किस चीज की है? ये पुट्ठा ना पिटेगा आज मुझसे, मैं देख कर आती हूँ। पुट्ठे क्या दिक्कत है? कितनी देर से देख रही हूँ, अकेले अकेले बड़बड़ाए जा रहा है। तुझे इतना सुनाया अंदर, अभी तक अकल नहीं आई है ना? एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे बेटे से प्यार नहीं करती हूँ, पुनीत से करती हूँ। और अगर मेरे पेट में बच्चा भी होगा ना, वो भी पुनीत का होगा, तेरे बेटे का नहीं, समझी? क्या बोला तूने? अगर तेरे पेट में बच्चा भी होगा तो वो मेरा नहीं होगा, तेरे आशिक का होगा। सही है, कोई बात नहीं। शायद एक दिन देखने के लिए शादी की थी तुमसे, और मेरे पापा को क्या क्या नहीं सुनाया तुमने। क्या लगता है नहीं सुना होगा? मैंने सारी बातें सुनी है। हाँ, पापा से भी गलती हुई है कि उन्होंने मुझे पहले सारी बातें नहीं बताई। उन्होंने तुझे मौका दिया कि तू सुधर जाए, पर बिल्कुल नहीं। अगर आज मैंने अपने आंखों के सामने इतना सब सुना है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि पापा ने क्या क्या सुना होगा। और तूने ये सब बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि जिस दिन तूने मुझसे शादी की थी तूने क्या कहा था? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि तुम फौज में हो। जब भी अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ सब कहते हैं कि अच्छा तेरा पति फौजी है, तो गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है। आज समझ में आ गया, सिर्फ पैसों के लिए तूने। ठीक है अंकिता, हो सकता है मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है। गलती तो इंसान से होती है ना, हमसे भी हुई है और मुझसे भी। अंकिता, तुमने गलती ये करी है कि मेरे पापा को तुमने ये सब सुनाया, और मुझसे भी गलती हुई है कि तुम्हारी ये बातें सुनता रहा। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी सच्चाई जानना भी तो जरूरी था ना, इसलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज यहां से निकलो। अंकिता, यहां से निकल जाओ उससे पहले कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। और हाँ, एक बात बता दो तुम्हें अंकिता, ये जो तुम्हारा आशिक है ना, ये भी शादीशुदा है, एकदम तुम्हारे जैसा। तुमने तो पता किया नहीं होगा अपने पैसे और मजे के चक्कर में, लेकिन मैंने इसका पूरा पता निकाला। और चिंता मत कर, जैसे तूने मेरा घर तोड़वाया ना, वैसे तेरी पत्नी को सब कुछ बता चुका हूँ मैं। घर जाएगा, जब तेरा रिश्ता टूटेगा तब समझ में आएगा। रिश्ते जोड़ने में सालों साल लग जाते हैं और तोड़ने में एक दरार ही काफी है, और वही हुआ आज। चलो कोई बात नहीं, अगर गलती की है तो उसकी सज़ा तो मिलकर रहेगी। इसीलिए अंकिता, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। जो मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकती, उसका मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। इसीलिए प्लीज़ मेरे घर से निकल सकती हो। अंकिता देखो, प्लीज़ निकल जाओ, मैं और टूटना नहीं चाहता। प्लीज़ गेट आउट। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो, प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट भर भर के कर दो। और हमारे पेज को यार प्लीज़ फॉलो कर दो, फॉलो नहीं करते आप, प्लीज़ फॉलो का बटन क्लिक कर देना और फॉलो कर दो पेज को। और अब भी इस वीडियो को शेयर करो, अब भी क्लिक करो जाके वीडियो को शेयर करो। लव यू ऑल।